देखा, देखा यानी कि देखना, देखा यानी कि मतलब देखना। अब अखा खोला ते देखा संसार माल का, अखा खोला ते देखा संसार माल का। और दूसरे रंग क्या है, दूसरे रंग सुंदर बात है, बंद कराते होवे मेरे नाल माल का, बंदे मालिक, माल का यानी कि मालिक परमात्मा। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो ध्यान किसकी तरफ लगता है, परमात्मा की तरफ लगता है, आत्मा की तरफ लगता है ध्यान। तो इस प्रकार की दो पंक्तियों के हमारे भाव हैं। तो मीठा मीठा गुनगुनाइए, थोड़ा पंजाबी भी है, थोड़ा हिंदी भी है, दोनों भी हमारी भाषाओं का। अखा खोला ते देखा संसार माल का, अखा खोला ते देखा संसार माल का। सभी बोले ना, अखा खोला ते देखा संसार माल का, अखा खोला ते देखा संसार माल का, बंदे कराते होवे मेरे नाल माल का, बंदे कराते हुए मेरे नाल माल का, अखा खोला ते देखा संसार माल का, बंदे कराते हुए मेरे नाल माल का, ओ बंदे कराते हुए मेरे नाल माल का। लाइनें समझ में आ गई? दोबारा फिर जिसको दोहराएंगे तो हम सभी मिलकर के बोलेंगे। ये बात आप भी महसूस करते हैं, ये बात सभी महसूस करते हैं। घर की रौनक क्या है? घर की रौनक क्या है? वही एक बात कवि अपने शब्दों में, अपनी पंक्तियों में कहता है। एक तो ये बात घर की रौनक क्या है, किसके बिना घर में रौनक रहती है और किसके बिना घर सूना सूना रहता है। किसके बिना घर की रौनक नहीं होती, चली जाती, किसके बिना घर सूना सूना लगता है। और दूसरी बात, आपको कैसी संतान प्यारी लगती है? आपको कैसी संतान प्यारी लगती है, कैसी संतान अच्छी लगती है? और ये बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि जो बालक का जन्म हुआ है सचमुच में वह महान है, चाहे एक है चाहे एक से ज्यादा है, लेकिन हम तो यही एक कामना करेंगे माता पिता की एक संतान हो, लेकिन वह भी माता पिता के नाम को उज्जवल करने वाली, दुनिया में उसका यश हो, कृपण नहीं हो, कृपण नहीं हो, हमेशा उदार रहे, उसका यश चारों तरफ फैले। ऐसी संतान को प्राप्त करने के बाद भी हमारे माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं। तो कवि बड़ी सुंदर बात लिखता है, ऊंचा महल आकाश, ऊंचा महल आकाश घर में माया मोगली।
हमारा मकान भी बहुत आलीशान है, कोई कमी नहीं है हमारे संपत्ति में। घर में हमारे पास में बहुत ज्यादा संपत्ति है, वैभव है, किसी बात की भी कमी नहीं है। लेकिन आपने भी आज भी देखा होगा और वर्षों पहले की घटनाओं में भी देखा होगा, यदि कमी लगती है तो किसी कमी लगती है, बिन घरनी घरवास। बड़ी सुंदर बात लिखने वाले ने अनुभव की बात लिखी है। बिन घरनी घरवास भिक्को लागे कुसिया। यदि श्री धर्मपति साहब, यदि श्रीमती जी कहीं चली जाए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कहीं उनको जाना जरूरी हो, क्या हालत होती है घर में? क्यों ना कैसी बात, और जाएंगी तो बच्चों को भी साथ ले जाएंगे। ये हमारे राजस्थानी भाषा की बड़ी सुंदर पंक्तियां लगी मुझे। उस समय महल भी और घर भी फिक्को फिक्को लगे था। चार 5 दिन जब तक वह लौट करके नहीं आती हैं, एक एक दिन कितना मुश्किल से कटता है। यही तो हमारे घर की रौनक है, यही तो हमारे घर की रौनक है। घर में बाल दोपहर हूं, घर फिर सुना सुना नहीं लगता, घर फिर सुना सुना नहीं लगता। लेकिन दुनिया में ऐसे मां बाप भी हैं जो ये मन में सोचते हैं, जो ये मन में विचार करते हैं कि यदि ये संतान हमारे घर में रहेगा तो बस इतना ही बन करके रहेगा, और यदि ये बालक धर्म को समर्पित हो जाता है तो मालूम नहीं कितने लोगों का उद्धार करेगा। ऐसी संतान को प्राप्त करके माता जी भी प्रसन्न रहती है, पिताजी भी प्रसन्न रहते हैं, गुरुजन भी प्रसन्न रहते हैं। और उस माता जी को बार बार ये संकेत मिल रहे हैं कि जो तुम्हारे गर्भी बालक ने जन्म लिया है वो सामान्य आत्मा नहीं है, महान आत्मा। सचमुच में बालक हो तो ऐसे बालक हो, सचमुच में बालक हो तो ऐसे बालक हो जो हमारा नाम भी उज्जवल करे और कुल का नाम भी उज्जवल करे और गुरुजनों का नाम भी उज्जवल करे। और ऐसा जातक व्यक्ति चाहिए कि जो सदियों तक इसको लोग क्या करें। ये नहीं कि मृत्यु के बाद लोग उसे भूल जाए। ऐसा भी बालक देखे तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आचार्य जी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं। सचमुच में लगता है कि बालक हो हमारे घर में तो ऐसा बालक। कल ही मैं कह रहा था, एक को पाकर भी श्रवण की मां, एक को पाकर भी श्रवण की मां मुस्कुराती है। आपने देखा होगा जो
सीधी सी बात निवेदन करूं, आपने देखा होगा कि उसका कितना बड़ा नाम है। श्रवण का डॉक्टर साहब कितना बड़ा नाम है। नहीं भूल सकते उसको। ये जो उसे सम्मान मिला है, स्थान मिला है, ये उसे स्थान मिला है माता पिता की सेवा से उसको स्थान मिला है। मैं तो यही समझता हूं, उसको जो स्थान मिला है, चाहे धरती पर स्थान मिला है और चाहे आकाश में स्थान मिला है। जो लोग थोड़े बहुत पंचांग देख लेते हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें श्रवण नाम का भी एक नक्षत्र है। श्रवण नाम का भी एक नक्षत्र है। और अकेले श्रवण का ही नहीं, जो गगन मंडल के जो जानकार है, श्रवण नाम का जो नक्षत्र है अकेला नहीं है। श्री विजय कुमार जी, श्रवण नाम का जो नक्षत्र है वह अकेला नहीं है, 3 ताराओं का समूह है। 3 ताराओं का समूह है और उन दोनों के ही बीच में कौन है? श्रवण नक्षत्र है, श्रवण तारा है। ये सब उसे जो स्थान मिला है, माता पिता की सेवा का स्थान मिला है। उस समय की बात, उस युग की बात। आजकल तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में माँ बाप को यदि नागपुरा जी, शत्रुंजय भी ले जाना पड़े ना, तो गाड़ी में भी बड़ी मुश्किल आती है। क्यों गुरुजी? गाड़ी में ले जाना हो तब भी बहुत मुश्किल आती है। और उसने अपने कंधे के ऊपर बैठा करके माता पिता को तीर्थ यात्राएं करवाई। नहीं तो उस युग की बात तो इतनी दूर तरक्की कर ही चुका था वो समय। इतनी तरक्की तो उस समय का जमाना कर ही चुका था। बैलगाड़ी में ले जाता, क्यों नहीं? और कुछ नहीं तो बैलगाड़ी में ले जाता, घोड़ा गाड़ी में ले जाता। लेकिन नहीं, उसने ये साधन नहीं अपनाया। उसने इस बात को लेकर के दिमाग नहीं लगाया। अपने कंधे के ऊपर उठाकर उसने माता जी को, पिताजी को याद नहीं करवाया। और आज भी आकाश में कभी भी हम देखते हैं तो वह नक्षत्र चमकता हुआ नजर आता है। ये होती है एक माता पिता की सेवा कह लो, एक आदर्श कह लो, कुछ भी कह लीजिए इसको। ऐसे लोग कभी भी दुनिया से भुलाए नहीं जा सकते। और दूसरी पंक्ति में कहा था, जो गांधारी थी 100 बेटों की मां थी, फिर भी कितनी परेशान थी, कितनी दुखी थी। लेकिन कवि यही बात कहता है कि एक ही संतान हो, लेकिन ऐसी संतान हो, श्रवण जैसी संतान हो। इतनी अधिक संतानें भी नहीं चाहिए। मां भी दुखी बदल गई और वह भी दुखी, पिताजी भी दुखी।
फिर भगवान से पूछेंगे कि भाई भगवान, ये मैंने कौन सी जन्म में पाप किया था? अरे पाप तो किया था तभी तो ऐसा हुआ। पिछले जन्मों में पाप किया था तभी तो ऐसा हुआ, न करते तो ऐसा होता ही नहीं। माधव से पूछो या ठाकुर जी से पूछो, कुछ भी पूछो, बात तो वही हो जाती है। बात तो वही की वही हो जाती है, चाहे कोई भी परंपरा को मानने वाला क्यों ना हो, कर्म से मुक्त नहीं हो सकता है। फिर भले ही युधिष्ठिर ये कहता रहे कि हे माधव, मैंने अपने 50 जन्म देख लिए, मैंने तो ऐसा कोई पाप किया नहीं। मैंने 50 जन्म देख लिए, मैंने 100 जन्म देख लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई पाप नजर नहीं आ रहा कि जो मैंने किया और उसके कारण से मैं भी अंधा और मेरे जीते जी सारे के सारे पुत्र समाप्त हो गए। 100 जन्म तक मैंने देख लिया प्रभु, ऐसा मैंने कोई पाप नहीं किया था। उसने कहा भले आदमी 100 के पाप तो देख। अरे भले आदमी 100 के पाप भी तो देख, जो तूने कर्म किया था 100 के बाद में किया था। जो तूने कर्म किया था वह 100 के बाद में किया था, और उस समय तू क्या था? उस समय तू क्या था? शिकारी था। हिंदी में कहते बहेलिया। हिंदी में जैसे ना बहेलिया, शिकारी जो जाल बिछा करके पक्षियों को पकड़ता। जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पक्षी आएंगे, तू बहेलिया था। इसलिए उस समय जो तूने कर्म बांधा था, कर्म किया था, ये सब उसी का ही तो परिणाम। तू नहीं करता तो नहीं होता, इसमें क्या बात है? इसमें भगवान को पूछने की क्या जरूरत है? जैसा करेगा वैसे ही फल पाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो घर है उसके बिना सूना सूना लगता है, उसके बिना सूना सूना लगता है। आपको वैसे एक बात को बुरी बुरी लगेगी, एक बात कहूं आपसे, अनुभव की बात। जब कभी भी डॉक्टर साहब हमारे बड़े गुरुजी, जब हमारे बड़े गुरुजी विजय समुद्र सूर्यसर जी महाराज या आचार्य श्रीमंत इंद्रदीप सूर्यसर जी महाराज जी 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाते हमको छोड़ करके, तो फिर हमारे पास में कोई नहीं आता, हमारा घर सुना सुना हो जाता है। कितना फर्क पड़ता है। ये ना सोचो कि मैं आपके बारे में ही कह रहा हूं। जब हमारे बड़े महाराज कहीं 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाते, हमें पीछे रहना पड़ता, तो हमारा जो उपासना सुना सुना हो जाता, कोई नहीं आता। ये स्थिति हमारे घर में भी हो जाती। तो कुछ एक 4-5 महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं पानी भरने के लिए अपने घर से अपने अपने जो मटके होते हैं वह लेकर के गांव के बाहर कुएं होते थे,
गांव के बाहर कुएं होते हैं, वहां पर पानी भरने के लिए गई, वहां पर पानी भरने के लिए गई। और अब आपको तो मालूम है, यहाँ हमारी धर्म सभा तो बहुत अच्छी है, 4-6 महिलाएं इकट्ठी हो जाती फिर चुप नहीं रहती। तो सभी की सभी एक साथ में घर से निकली है, कुएं पर पानी भरने के लिए गई। कुएं पर पानी भर रही है, कुएं पर पानी भर रही है, पानी निकाल रही है, पानी भर रही है, और फिर भी आपस में बात कर रही है। एक कहती है कि मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। इतनी उसमें योग्यता है, इतनी उसमें विशेषता है, सचमुच में काबिले तारीफ है। अरे बहन जी, ये तो बताओ उसमें क्या ऐसे सद्गुण है जिसकी इतनी तारीफ कर रही है? उसने कहा बहन जी, मेरा बेटा इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा गाता है, सुनने वाले स्तब्ध रह जाते, सुनने वाले चलते चलते ठहर जाते हैं। कितना ही समय गुजर जाता है लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं होती। बहुत मधुर गाता है, बचपन से अपनी उसकी साधना है, आवाज बहुत मीठी है, संगीत की उसकी साधना है। मुझे ऐसी संतान को प्राप्त करके बहुत खुशी होती है, मैं प्रसन्न हूं। ऐसी संतान भगवान सबको दे, लेकिन ये विशेषता भी रहती है, 4 या 5 महीने आपस में बात करते तो एक दूसरे से बढ़कर के बात करते हैं। कि तुम्हारा बेटा ऐसा है तो मेरा बेटा भी कोई कम नहीं। मेरा बेटा पहलवान है, मेरा बेटा पहलवान है, अच्छे से अच्छे पहलवान को पटक देता है। उसका शरीर देखो, एकदम फिट, कोई कमी नहीं, और शरीर में भी कोई रोग नहीं उसके। एकदम मल्ल विद्या में किसी से कम नहीं, जहां जाता है वहां जीत करके ही आता है, हारने का तो नाम ही नहीं। इसलिए मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा, मैं उसको पाकर के बड़ी खुश हो जाती हूं। कितना नाम कमाता है। फिर उसके बाद तीसरी महिला कहती है कि बहन जी, मेरा बेटा तो विद्वान है, विद्वान, पढ़ा लिखा है, और मालूम नहीं उसने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, कितनी विद्याओं को उसने प्राप्त कर लिया है, हासिल कर लिया है। चलते फिरते ही वह कविताएं बना देता है, संस्कृत के श्लोक बना देता है। कहीं पर भी ऐसा कोई क्रिया कर्म हो, लोग उसे ही बुलाते, लोग उसे ही बुलाते। इसलिए उसका साहित्य में भी बहुत ऊंचा नाम है। न जाने उसने कितनी पुस्तकों की संरचनाएं कर दी है। लोग उसकी पुस्तकों को खरीदते भी हैं, पढ़ते भी हैं। इतना उसने अध्ययन किया, इतना वो पढ़ा लिखा है।
लेकिन सबके बेटे तो एक समान नहीं होते। तीनों ने मिलकर के चौथी महिला से ये बात कही कि माता जी, बहन जी, आप भी तो कुछ बोलो, बेटा तो आपका भी है। उसने कहा कि अरे बहनों, मेरा बेटा तो सीधा साधा, मेरा बेटा तो सीधा साधा है। न तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, सरसे पुत्र नहीं है वो, नहीं वह संगीत का इतना जानकार है, नहीं वह किसी से लड़ सकता है, लेकिन मेरा बेटा तो सीधा साधा है। बस मेरा बेटा तो सीधा साधा है। कोई ज्यादा छल कपट नहीं उसमें, एकदम सरल है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो महिलाएं पानी भर रही थी, पानी भर लिया और उसी समय गीत को गुनगुनाता हुआ, गीत को गुनगुनाता हुआ, आपने भी देखा होगा जिनको संगीत का थोड़ा सा ज्यादा लगाव होता है वही गुनगुनाता रहता है, वही गुनगुनाता रहता है, चलते फिरते उठते बैठते घर में सब गुनगुनाता रहता है। जा रहा था, जाते जाते गीत संगीत को गुनगुना रहा था। गाते 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 पास से होकर के गुजर गया, गाते गाते पास से होकर के गुजर गया। श्री बदर की मां को देखा तक नहीं, मां को डॉक्टर साहब देखा तक नहीं, और गाते गाते गुनगुनाते हुए अपनी धुन में आगे निकल गए। चाहे बेटा कैसा भी क्यों ना हो, मां तो फिर भी तारीफ करती है। और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा ही मजबूत आदमी घंटा कट्ठा, विशाल उसका शरीर था, शरीर भरा हुआ था, जैसे पहलवान की शरीर की बॉडी होती है, सीधी सी भाषा में कहूं बॉडी बिल्डर था। खाना पीना दंड बैठक निकालना, अपने शरीर को बढ़ाते रहना, यही काम था संपत्ति। और क्या काम था उसका? जिंदगी में उसे लड़ना ही सीखा, पछाड़ना ही सीखा, और कुछ नहीं आता था। थोड़ी देर के बाद वह गुजरा वहां से। मां अपने बेटे को देख रही है, वह भी बिना देखे वहां से गुजर जाती। फिर थोड़ी देर के बाद संस्कृत के श्लोकों को, कविताओं को, काव्य पाठ को उच्चारण करता 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 एक तीसरा व्यक्ति भी वहां से गुजरता है। संस्कृत के श्लोक बोल रहा है, काव्य की पंक्तियां बोल रहा है, व्याकरण के सूत्र बोल रहा है, सुंदर सुंदर लाइनें बोल रहा है। वह भी थोड़ी देर के बाद मां को बिना देखे ही वहां से गुजर गया। अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं, यदि आपका ऐसा बेटा, आपको कैसा लगे कि पास से गुजर जाए, मां पानी भर रही है, आपको कैसा लगेगा? लेकिन जो चौथी महिला थी उसने कहा कि मेरा बेटा तो सीधा साधा है, माया प्रपंच उसमें नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, शरीर भी उसका ठीक ठीक है,
लेकिन स्वस्थ है। पीछे पीछे वह भी आ रहा था। जैसे वहां से गुजरा, उसने मां को पानी भरते हुए देख लिया। उसने मां को पानी भरते हुए देख लिया और देखते ही वह मां के पास में गया कि मां, जब बेटा मौजूद है तो पानी भरने के लिए क्यों गए? जब मैं मौजूद हूं, ये काम तो मेरा। आज मेरी नजरों से बचा करके तुम घड़ा लेकर के कुएं पर आ गई। छोड़, अब घड़े को तू नहीं उठाएगी। माता जी, अब आप घड़े को आप नहीं उठाओगे। मां के सिर से घड़ा उतार करके स्वयं ले लिया, अपने सिर के ऊपर रख लिया। उसने कहा, मां, मेरे होते हुए मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। तीनों ही महिलाएं देख करके आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा पढ़ा लिखा बालक भी किस काम का, जो माता पिता की इतनी भी सेवा नहीं करे। ऐसा पहलवान भी किस काम का, अपने शरीर को ही बढ़ाने में लगा हुआ है। माता पिता की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। ऐसा संगीत के मर्मज्ञ व्यक्ति का भी, संतान का भी क्या फायदा, क्या लाभ? जिसके जीवन में न माता पिता के प्रति आदर है, सम्मान है, न गुरुजनों के प्रति सम्मान है। अरे हम तीनों के बेटों से तो इसका बेटा ज्यादा अच्छा है, जो कम से कम पढ़ा लिखा है, लेकिन कम से कम माता पिता की सेवा तो करता है। तीनों सोचती, तीनों विचार करती, हम तो अपनी संतान की ऐसे ही तारीफ कर रही हैं। हमारे बेटे योग्य जरूर हैं, लेकिन वह माता पिता का इतना आदर सम्मान नहीं करते। लेकिन बेटा हो, संतान हो तो ऐसी हो, सब कुछ होते हुए भी कम से कम माता पिता की सेवा करने वाला। माता पिता तभी प्रसन्न होते। हर पल हर क्षण माता पिता का ध्यान रखे। यदि ऐसी संतान हो तो भला आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? पढ़ा लिखा बालक हो कि मम्मी तू घर संभाल लेना, मैं जाता हूँ ऑफिस जाने के लिए, स्कूल का समय हो गया। बच्चे स्कूल से आते हैं, कितने गुस्से में होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने गुस्से में होते हैं। अपना स्कूल का बैग नहीं उठा सकते, ऐसे तो हालत है हमारी। स्कूल का बैग नहीं उठा सकते हैं, स्कूल का बैग नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, ऐसी तो हमारी हालत होगी। इतना बोझ है हमारे, क्यों बोल रहे, इतना बोझ है। तो कहते हैं, बड़ी सुंदर लाइन है ये, संतान में भू आए कहां से। बड़ी सुंदर लाइनें हैं। संतान में भू आए कहां से, मां बाप के एतबार। संतान में भू आए
कहां से माँ बाप के एतबार की, दूध तो डिब्बे का है, दूध तो डिब्बे का है और तालीम है सरकार की। दूध तो डिब्बे का है और तालीम है सरकार की। इन चीजों से आप लोग दूर रहिएगा, संस्कार दीजिएगा, संस्कार दीजिएगा। चाहे कुछ भी है, कैसा भी समाज का माहौल बना हुआ है, लेकिन संस्कार दीजिएगा, संस्कार दीजिएगा, संस्कार दीजिएगा। इसलिए हम तो यही चाहेंगे, हमारा जो बालक है उसने आंखें खोली है और आंखें खोलने के बाद को देखता है, मां को देखता है। और ये बात उस संदर्भ में है, हमारे आचार्य श्री एक गुण की चर्चा करते हैं, माता पितरश्च पूजक। श्री मंगलचंद जी क्या चर्चा करते हैं? माता पितरश्च पूजक। हमारा जो संसार है, हमारे घर में जो बालक हैं, कैसे होने चाहिए? माता पिता की पूजा करने वाले होने चाहिए, माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करने वाले होने चाहिए, माता पिता के आदेश का पालन करने वाले होने चाहिए। आदेश ही नहीं, कम से कम उनमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि देख करके समझ जाए। पूजा का मतलब ये मत समझना, आदेश का मतलब ये नहीं कि जितना हम कहें उतना ही काम करें, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। क्यों माता, क्यों श्री? जितना हम कहें उतना ही काम करें, उससे ज्यादा उसमें अकल नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, इस बात को ये समझे कि बिना देखे भी वह अपने फर्ज को अदा करे, बिना देखे ही अपने फर्ज को अदा करे। पूजा का मतलब ये मत समझना, पूजा का मतलब ये, आदेश का मतलब ये नहीं कि हमने कहा तो काम कर दिया, नहीं कहा तो बैठे चुपचाप, ऐसा नहीं चाहिए। क्यों श्री जगदीश? ऐसी संतान नहीं, अपने आप भी जैसे मैंने उदाहरण दिया, ऐसी संतान है। उसे फिर गुरुजनों का भी आशीर्वाद मिलेगा, पिताजी का भी, माताजी का भी आशीर्वाद मिलेगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में हम सारे किले फतेह कर लेंगे। अभी हमारे महाराज श्री गच्छाधिपति जी जब भी फोन करते हैं, सब कुछ बात करने के बाद, कहने के बाद यही कह देते हैं कि बड़े भैया तुम साथ में तो सारे किले हम फतेह कर लेंगे। बड़े भैया आप हमारे साथ में हैं, साथ में तो आशीर्वाद भी होगा। आप साथ हैं तो फिर हम हर मैदान फतेह कर लेंगे। इसलिए आपकी कृपा बनी रहे, आपका शुभाशीष बना रहे और हम हमेशा आगे बढ़ते रहे, हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो वही बात हम लोग करेंगे वापस। 2 लाइनें सभी मिलकर के बोलेगा, तो आपको ख्याल आ गई होंगी। अखा खोला देवी संसार माल का, अखा खोला देवी संसार माल का, बंदे कराते हुए मेरे नाल माल का, बंदे कराते हुए मेरे नाल। सभी मिलकर को बोले, अच्छी लाइन उन बनाए। अखा खोला देवी संसार माल का, अखा खोला देवी संसार माल का, बंदे कराते हुए
कराते हुए मेरे नाल माल का अखा खोलाते देखा संसार माल का। सभी को रहने ख्याल आ गए। माता जी दो लेने सुना दीजिएगा, बड़ी कृपा होगी। भाई मांग दे दो, कोई बात नहीं। माता चौबीस तीर्थंकर की आराधना सुख शाखापूर्वक चल रही है। आज 15वीं पारी का आर्जुन का स्नान एवं सिद्धि तक की महानतम तपस्या के अंतर्गत आज छठी पायजन का आर्जुन का छठी 6 उपवास का आराधना सभी तपस्वियों की शिक्षा का पूछते हुए साथ ही क्रमिक 78 की आराधना में अपने यहाँ पर बारी चल रही है। भाई
सुनील जी सिंघवी के आज क्रमिक 8वें का दूसरा उपवास है। मैं अनुरोध करूंगा और भी किसी के उपवास हो वे हाथ जोड़े प्रचार करें। सुरभि अवतठम बचखाई तुम्हें दीहारु असनम खाइबु कुंथम विरम सह सालिनम पचन कालिनम दिशा मोहिनम सह प्रगतम सस्वी जगन्ना पानहार कुर्सी 60 कुर्सी पर सम्मिल के क्रमम सह सालिनम थाना के कालिनम आउदन बसाने ऊपर ठाणीनम पान श्रीमा हलेविनो अच्छिनो बहु जीविनो आसतन क्रमिक आईडी में आज श्रीमती ज्योति जी कोचर का आंबिल है एवं कल शांता जी बैठ का आंबिल है परसों कांता जी का आंबिल रहेगा। आंबिल एवं वर्तमान तक की ओली की आराधना करने वालों से अनुरोध है कि वे भी आंबिल का प्रचार लें एवं किसी की एकादशा भी हो तो वे भी आज जोड़े प्रचार लें तो जब उद्योग प्रचार करता है उगे जैनों का सी कोर्सी 60 जो के गारा असलम कानून कायम नरम सह सालिनम पचन कालिनम दिशा मोहिनम सह प्रगतम सस्वी जगन्ना आयाम विलुम दिगे पचने क्रम विलुम सह सालिनम विवाली के संसदन पृथ्वी पड़तुम पाठन गणन एक आसनम के आसनम पचकते में की हारम आसनम कायम क्रम विलुम सह सालिनम चागारी गणन आउदन बसाने खाणीनम पान श्रीमा विरवचन बहु जीविनो अन्य सूचनाओं के लिए अनुरोध करूंगा संघ सचिव संघ प्रवक्ता भाई जगदीश से पधारें। जयकारा बोलते सभी साथ में बोले गौरी पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासनपति परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। तीर्थाधिपति गौरी पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब के श्री विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब, वर्तमान गच्छाधिपति भगवान नित्यानंद जी महाराज साहब एवं चातुर्मास में धर्म आराधना ज्ञान विषयता बहाते अपने मुख से अनेक प्रकार के भजन हम सबको उसका एक आनंद एक श्रवण बोले बाबा बड़े भैया परम पूज्य ज्ञान सूर्य जी महाराज साहब के चरणों में सादर वंदना। परम पूज्य करिवर्य जय के गिरी महाराज साहब सर्वविराजित समस्त साधु साथी के चरणों में सादर वंदना। सकल श्री संघ की ओर से हम सभी की ओर से गुरु भगवान तक सुख सहायता पूछता हूँ। साहिब सुख सहायता में तीर्थ पर चातुर्मास काल के इस अवसर में अनेक तपस्याएं सिद्धि तप जैसा महान तप, वर्षित तप, 24 तीर्थंकर तप, 8वां तप, धर्म चक्र तप, वर्धमान तप सहित विभिन्न तपस्या करने वाले सभी तपस्वियों की सभी की ओर से खूब अनुमोदन करता हूँ। थोड़ा सा इसको देख भैया आवाज गूंज रही और सभी तपस्वी की संघ की ओर से सुखसता पूछता हूँ। तपस्वी साता में तो अनुमोदन आपके तप की आगे बढ़ते सूचनाओं की ओर। प्रभावना सामूहिक प्रभावना में से है प्रतिक्रमण का समय 7:30 बजे। सिद्धि तक में आज पारना व्यासना 6 उपवास का पाठदान कंप्लीट हुआ। 5 प्रभु परिवार ने लाभ लिया। अनुमोदना 5 प्रभु परिवार की। 24 तीर्थंकर तप में आज व्यासना देवी भाविका मोक्षा प्रकाशा कुंभट परिवार की ओर से इन्होंने लाभ लिया। तो अनुमोदना लाभार्थी परिवार की अनुरोध भाविका और प्रकाश जी आगे बता रहे
संघ का बहुमान ग्रहण करे। आओ सर पधारो। कनो आओ बेटा आदर। लाभार्थी परिवार बहुमान का लाभ लेने वाले किशोर सभी परिवार आगे पधारो। अभी के आए तो अगले बार आगे पधारे। पधारो सब पधारो। कोर्ट को बंद करना। बलि जी ने साथ सामने देव की जय। सूचनाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। रविवार अपना हैप्पी संडे सामूहिक एकादशी लाभार्थी पुष्पेंद्र शाह सेवी परिवार और एकादशी के पास आज माना साहब के पास पिंडर में कल से आप पास दे दें और शनिवार को 12 बजे तक आपके पास 17 तारीख को संक्रांति पाठ लाभार्थी चंद्रकला भाई साहब प्रदीप साहब सब परिवार ने इस कार्य संक्रांति का लाभ लिया है। परमोदा लाभार्थी परिवार की पूज्य गच्छाति भगवान जैन नित्यानंद स्वामी जी महाराज साहब का जन्म दिवस हमने 5 तारीख को मनाया। अनेक विध सेवा कार्य हुए, खूब अनुमोदनीय प्रभावना हुई। गुरुदेव का जितने वर्ष 66 किलो का लड्डू व्यापार संघ के सामने हमने सब कुछ कार्यक्रम किए। एक कार्यक्रम बाकी रह गया था और वो था हमारे तीर्थ के कर्मचारियों जो तीर्थ की हर गतिविधि में अपना सहयोग करते हैं। हर समय गुरु भगवंतों की सेवा हो, साधक की सेवा हो, तपस्या की सेवा हो या तीर्थ की व्यवस्था हो, सब में उनका सहयोग बहुत ही अनुमोदनीय रहता है और निष्ठा भाव से वो सेवा करते हैं। तो गुरुदेव के जन्मदिन का अवसर था, एक वस्त्र भेंट उन्हें करने का कार्यक्रम रखा था और वो 2 दिन किसी कारणवश उस समय 5 तारीख को नहीं हो पाया। आप उपस्थित नहीं थे ना, इसलिए नहीं हो पाया। मेरे पारिवारिक कारणों से मैं 2 दिन हिंदी में आज जैसा गुरुदेव की आज्ञा और जैसा आपका आदेश और प्रेरणा, आज ये अवसर है कि संघ के सामने हम गुरुदेव के कर कमलों से उन कर्मचारियों को उपहार स्वरूप वस्त्र भेंट करें। तो मैं निवेदन करूंगा मेरे मित्र के कर्मचारियों को, सबसे पहले संचेती साहब आप पधारो आगे। हमारे तीर्थ के पीडी मैनेजर काम संभालते आवा गया तो उसके बाद दादा भैया हाँ देवीमन आ जाओ, आशीष आ जाए, अनिल पुजारी आ जाए, आपके साथ हमारी बात कर आए। पूज्य श्री के जन्मदिन का अवसर और पूज्य श्री की ही सांसारिक बड़े भैया हाथ से ये आशीर्वाद, यह गुरुदेव का आशीर्वाद है। वस्त्र भेंट तो एक बोलने की भाषा है, लेकिन वास्तव में ये गुरुदेव का कर्मचारियों का प्रति आशीर्वाद। सबका आ गया आओ। मंजू भाई है तो मंजू भाई आ जाए, आने तो रवि आ जाओ भैया।
बाकी लेडीज में कोई आई नहीं है? मंजू भाई को बुलाया था, वो भोजनशाला में वापस चली गई। एक सभी उसका श्री जी महाराज की और आ गई एक दो और लिया, हाँ लिया, जब तक मैं लिया लेके आया। मैं अन्य सूचना के आगे बढ़ता हूँ। तो रविवार को दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक बच्चों का और महिलाओं का शिविर रहेगा। बच्चों के लिए अखबार की व्यवस्था रहेगी और प्रभावना रहेगी। प्रभावना का नाम आ चुका है, गुरुदेव से अनुरोध नाम करना। चंद्रा बाईसा की सपुत्री तृप्ति दानी विस्तृत जैन परिवार की ओर से ये प्रभावना रहेगी। अनुमोदना। मेरे पास से एक सूचना आई थी, सिद्धि तत्व के तपस्वी द्वारा शासन माता के कुछ गीत, जब तक वो आते तब तक एक आध गीत आप यहाँ पे ले आए। प्रवचन के बाद यहाँ पे जो उपस्थित रहे, आप तपस्या के अनुमोदना के लिए गीत अवश्य याद करें। सामूहिक गुरुवंदन। बाहर से पधारे हुए गुरुभक्तों के भोजन और आवास की व्यवस्था आपके ऊपर रखी गई है। सभी धार्मिक बंधुओं से अनुरोध, सब को सामूहिक भक्ति का लाभ दें। सामूहिक गुरुवंदन। इच्छामि खमासो वंदे ओम इच्छामि खमासो वंदे ओम जामि जय सियाय इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वोई छोटी स्वामी साका चेती बात पानी रो लाभ जोड़ी इच्छामि खमासो वंदे ओम जामि जय सियाय इच्छा कारण संदेश भगवान अपुट्योमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम नमस्तो वंदे ओम नाम जय
आज दो प्रभावना है, एक प्रभावना सामूहिक प्रभावना में से और दूसरी प्रभावना सुमेर मंत्री नरेंद्र कुमार जी चोपड़ा सिक्किम की तपस्या के उपलक्ष्य में सभी साधन 20 रुपए की प्रभावना लेके बता रहे। गुरुदेव से अनुरोध मान्य प्राप्त करना। उपसर्गाक्षयं यान्ति चिन्तन्ते वीणवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं